इन्फेंट्री के जवान अपनी अपनी यूनिट को छोड़ के भाग रहे थे। इनकी जो प्रोवोस्ट है आर्मी की पुलिस, वो उनको पकड़ पकड़ के कोर्ट मार्शल कर रही थी। अंदरूनी रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान के जो जवान हैं, कई बार ऐसे भी होता है कि उनको ठीक तरह से राशन नहीं मिलता। अंदरूनी रिपोर्ट यह है कि कई बार पाकिस्तान की आर्मी की यूनिट्स जब अपनी इंटरनल एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलता एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए। अभी अफगानिस्तान की बात करता हूं, हमें देखिए, भारत ने भी कभी कभी आंतरिक असुविधाओं का सामना किया है, लेकिन हमने कभी इंडियन एयरफोर्स को नहीं भेजा, हमने कभी अपने टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियों को नहीं भेजा, हमने तोपखाने का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, पुलिस कार्रवाई करते हैं, सीआरपीएफ जाती है, बीएसएफ जाती है, हल्के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, कोलेटरल डैमेज नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, इतने डरपोक हैं इनके यूनिट कमांडर्स, कंपनी कमांडर्स, प्लाटून कमांडर्स, कि वो हल्के हथियारों को लेके तालिबान या टीटी पर हमला नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि हल्के हथियार जैसे कि 7.62 है, 5.56 है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, हमला करेंगे तो इनको तालिबान के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर मारे जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, दूर से 10 किलोमीटर की दूर से टैंक या आर्टिलरी का फायर कर देते हैं। अब तो हम देख रहे हैं हद हो गई है, इनके पास कोई एक्यूरेट इंटेलिजेंस होती नहीं है, और कुछ रफ एस्टिमेट करके ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों को भेज रहे हैं वहां पर काबुल, कंधार। मर कौन रहा है जमीन पर? ये बोलते हैं कि हमने 133 आतंकवादियों को मार दिया। जमीन पर आप देखिए, जब वीडियो देखेंगे आप देखेंगे लाशें किनकी पड़ी हुई हैं, औरतें, बड़े बूढ़े, बीमार लोग। टूटा क्या है, एक किसी का घर टूट गया है। तो इस तरह से आप कभी भी आतंकवादी को हरा नहीं सकते। जी ठीक है। संजीव श्रीवास्तव साहब, कोई एक ऐसा पड़ोसी नहीं जो पाकिस्तान जिसका सगा हो, मतलब एक पड़ोसी आप उठा लीजिए जिसके साथ शांति बनाए रखना चाहता हो पाकिस्तान, हर समय पाकिस्तान को समस्या, पाकिस्तान को समस्या। आप कहते थे पहले कि गुड तालिबान बैड तालिबान, आपने वो पॉलिसी क्यों अपनाई? आज आपको उससे समस्या होने लगी। लेकिन अगर फिर पूरे इतिहास में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तो अब फ्यूल किसने किया? आज आप उसको लेकर समस्या बताते हैं कि नहीं, ये तो समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, ये तो पाकिस्तान के लिए ओपन वॉर कर रहे हैं हम। तो देखिए पूर्णिमा जी, पाकिस्तान ने जो बोया है वही वो काट रहा है। पाकिस्तान ने जो भस्मासुरी जो नीति अपनाई, जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो भस्मासुरी सोच रही, उसी का परिणाम यह है कि आज पाकिस्तान हर एक फ्रंट पे, चाहे वो भारत का फ्रंट हो, चाहे अफगानिस्तान का फ्रंट हो, चाहे ईरान का फ्रंट हो, हर जगह वो घिरा हुआ है। और आंतरिक रूप से भी ये जो आतंकी हैं, ये जो भस्मासुर हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति है, उसका एकमात्र अगर कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर और जो उसका रिस्पॉन्सिबल जो एंटिटी है, वो है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। वही पाकिस्तान को रूल करते हैं, वही वास्तविक रूलर्स हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो सेना है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो जाहिर है कि अपने अंदर एक पंजाबी सुन्नी का डोमिनेशन भी रखते हैं। और ये जो आतंकवाद को तो इस्तेमाल करने की उनकी भस्मासुरी नीति है ही, जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में है, उसकी वजह से जो पश्तून आबादी जो पाकिस्तान की है, बलूच आबादी है, जो सिंधी आबादी और जो हमारे कश्मीरी जो लोग हैं जिनके ऊपर एक इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान ने कर रखा है, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। अगर आज के संदर्भ में पश्तूनों के विशेष रूप से बात करना चाहूँगा, पश्तून आबादी के साथ भी पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहाँ के पुलिस फोर्सेस के द्वारा जुल्मो सितम किए जाते हैं, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अफगानिस्तान से बहुत ही बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन उन शरणार्थियों को जिस तरीके का मिस ट्रीटमेंट पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा किया गया हाल के वर्षों में, उनको बसों में और अनेक तरीके के, जैसे कि वो मानव ना हो कोई पशु हो, उस तरीके से लाद करके और उनको परसिक्यूट करने की एक कोशिश की गई। और उसके वजह से भी जाहिर है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में गुस्सा रहता है। और जो डूरन लाइन का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए पूर्णिमा जी, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी भी डूरन लाइन को मान्यता नहीं दी। तालिबान की सरकार भी डूरन लाइन को नहीं मानती। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो डूरन लाइन पर बाड़ लगाने का जो कार्य है,
ये तालिबान के आने की आशंका को ध्यान में रखते हुए वो 2600 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है वहाँ पर वो तेज गति से कर रहे थे। और देखिए इनकी जो ब्लाइंड साइटेडनेस देखिए, हास्यास्पद स्थिति इनकी देखिए कि एक तरफ तो ये तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए सारी ताकत भी झोंक रखी थी 2021 में, और दूसरी तरफ ये बाड़ भी लगा रहे थे कि जब ये तालिबान आ जाएगा तो कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो एक शॉर्ट साइटेडनेस या मैं इसको कहता हूँ ब्लाइंड साइटेडनेस रही है और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स और ब्लंडर्स इन्होंने किए हैं, उसी की वजह से आज देखिए तो ये जो फ्रंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो ऑन द बॉयल है। और भारत के संदर्भ में तो हम जानते ही हैं कि भारत की सेनाएं और हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है कम कहाँ हो रही है सर। फिर देखिए यही लगता था ना पाकिस्तान को कि आतंकवाद को हम पाले पोसे, ये आतंकवाद दूसरों को तो नुकसान पहुंचाएगा लेकिन हमको सुरक्षित रखेगा। तो आप तो खुद अपने अंदर सुरक्षित नहीं है ना, जैसे मैंने कुछ हमलों का पहले जिक्र किया जो पाकिस्तान के अंदर होते हुए नजर आए। पड़ोसी मुल्कों के साथ पाकिस्तान का विश्वासघात, अनस्टेबिलिटी, आप पूरी की पूरी वैश्विक शांति को भंग करते हैं। प्रधानमंत्री अभी इजराइल दौरे पर थे, उसी डबल स्टैंडर्ड का उन्होंने जिक्र किया, पश्चिमी देशों को आईना दिखाया जो पाकिस्तान को बुला के लंच कराने लगते हैं। तो पाकिस्तान को कहीं से तो शह मिल रही है ना। अनम्यूट कर लेंगे सर, अनम्यूट सर। पूर्णिमा जी, विश्वासघात करना तो पाकिस्तान नेशन का एक कैरेक्टर बन चुका है। ये विदेशियों को तो करते ही हैं, अपने देश में भी सबको विश्वासघात ही भी चला रहे हैं। देखिए इनकी 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो अपन कह रहे थे कि जो स्नेक जो बैकयार्ड में पालेगा वो ये सोचता है कि वो दूसरों को काटेगा, वो कभी खुद को भी काटेगा। तो ये सिचुएशन अब आ गई है। अब जगह जगह पे पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं और वही आतंकी जो विदेशों में काम कर रहे थे कुछ हद तक वो अपने देश में भी अब हमला करना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि सुन्नी जो है वो शिया मॉस्क के ऊपर कितने हमले होते हैं। आए दिन वहां पर जुम्मे की नमाज के दिन लोगों को मारा जाता है। अभी तो आप देखिए नमाज का वो रमजान का महीना, उसमें भी कितने लोगों को मारा जा रहा है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान की आर्मी में करप्शन, बेहिसाब करप्शन है। वहां के जो जनरल्स हैं ना, उन्होंने तो सारी वेल्थ इकट्ठी करके विदेशों में जमा कर रखी है, उनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, और बाकी जो सोल्जर्स हैं उनको उनकी सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती है, उनकी हालत बहुत खराब है। और तीसरी चीज जो है, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को, ये जो जनरल्स है पाकिस्तान के, उन्होंने पूरी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। कहा यह जाता है कि 40% पाकिस्तान की इकोनॉमी ये टॉप जनरल्स के हाथों में है। और अब इन्होंने, इन जनरल्स ने 2 लोगों से और दोस्ती कर ली, एक तो आतंकी संगठनों से और दूसरी कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज से। तो अभी ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ आर्मी के मतलब आर्मी की जो विल है तब तक वहां पर हैं। जब इमरान खान की वापसी, इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने आर्मी को नाराज कर दिया। तो जब तक आर्मी खुश है, उनको चाहती है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद चले जाएंगे।